क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहा? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है वो क्यू समकोण है, क्यों समकोण है। और क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी तथा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसका देखो इसका हल, क्या चीज हल। तो क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है। तो पहले वो त्रिभुज बना दो, सीधा कितना, ठीक है ना। इसका नाम तो पी क्यू समकोण है, इसको यहाँ रखेंगे ना पी आर, ये क्या हुआ समकोण, क्लियर। और क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25। देखो यहाँ से तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है ना, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर के भी वैल्यू निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा लो या इसको, बात बराबर है, ठीक है ना। लास्ट में निकाल दूंगा इसको, आया समझ में। तो पी आर बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 5। और क्या दिया हुआ है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कहाँ है? यही ना पी क्यू, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है पी क्यू यही है ना। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। और क्या है? पी आर कहाँ है? पी आर इसका वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो ये त्रिभुज कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें लगा दो पाइथागोरस का परिमेय, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस के परिमेय से। पाइथागोरस के परिमेय क्या होता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कहने में क्या हो जाएगा? पी आर के स्क्वायर, बोलो तो पी आर के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर होगा ना। तो पी आर देखो यही है ना, तो पी आर के वैल्यू नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ से पी आर के वैल्यू है ना, यहाँ से पी आर के मान क्या है हुआ बोलो तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस सेंटीमीटर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ? स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या है क्यू आर प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो 25 के स्क्वायर क्या होगा 625। ये क्या है? क्यू आर के स्क्वायर है ना, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर होगा ना। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या है 25 है। तो ये देखो क्या है प्लस में, ये माइनस में कट गया ना। तो ये क्या है 625 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा ना। तो घटेगा तो क्या होगा 600 बराबर क्या होगा 50 क्यू आर। तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो 50 क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं 600 लिख सकते हैं ना। तो क्यू आर बराबर क्या होगा 600 बट्टा 50। तो 0 0 गेल दो को बार में, बराबर में होगा ना। तो क्यू आर के मान कितना गया हमको 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या हुआ? पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ठीक है ना। तो पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटेगा था 13 सेंटीमीटर, 13। तो पी आर यही है ना, कितना आया 13 सेंटीमीटर, पी आर 13 क्यू आर 12 सेंटीमीटर। अब 12 भी क्यू आर, अब क्यू आर कहाँ है? अब नीचे भैया हाँ देखो क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमको क्या कह रहा है साइन पी कोस पी टेन पी। तो ई है पी, इसका सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। तो कहने मतलब ये पी हो गया, तो पी जब हो गया तो बी होगा, ये क्या होगा ये होगा। आए समझ में? इसे बता दिए थे बेसिक में। एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। लंब जब पता चल गया तो आधार करने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। कर्ण जब यही रहती तो आधार होगा, ठीक है ना। अब लोग क्या निकालना पहला साइन पी, साइन तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 12 बटा
13 होगा ना 12 बट्टा 13 ये आंसर हुआ है। तो ठीक है, और क्या कर रहा है हमको कोस पी, कोस पी बटा तो कोस पी का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो ये तो लम्ब हो गया, आधार कितना है 5 बटा 13 होगा ना 5 बटा 13। अब क्या हुआ 10 पी, 10 पी तो लम्ब बटा आधार होता है, तो लम्ब कितना है 12, 12 बटा 5, 12 बटा 5। ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? फिर से समझा दो एक बार, देखो फिर से क्या है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या हुआ क्यू समकोण है। देखो त्रिभुज बना दिए, ठीक है, और क्यू क्या कर दिए समकोण कर दिए, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हल क्या दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें किसी को एक इस तरफ रखो, मान लो पी आर है तो पी आर के रखो, मान लो क्यू आर है तो क्यू आर के रखो, ठीक है ना। तो हमको पी आर के रहने दिए इधर, ठीक है ना, प्लस में था उधर गया तो माइनस में। इसको इक्वेशन क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए, फर्स्ट मान लिए ना। अब पी क्यू बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज में लगा दिए कौन फार्मूला पाइथागोरस का प्रमेय। तो क्या होता है बड़ा भुजा का वर्ग अंध भुजा का वर्गों की योग के बराबर होता है ना। तो बड़ा भुजा क्या है यानी पी आर के स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर के मान कितना दिया हुआ है, पी आर के मान 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। अब पी क्यू का मान कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और क्यू आर जैसे है वैसे रहेंगे कि क्या पर लगा दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर 25 है जैसे उसके आया समझ में। इसमें कोई प्रॉब्लम है बोलो? क्या करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। तो ये जैसे एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना। तो ये सत्य है कि असत्य वही बताना है। तो पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला कह रहा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसे देखो 10 0 का मान 0 होता है, 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना। 45 1 होता है, और कितना 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। √3 का मान क्या होता है 3.14 भी होता है, ये 22/7 भी होता है। तो हमेशा 1 से तो कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा हो गया ही। तो इसमें कह रहा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या असत्य है ना, क्या है असत्य है, क्योंकि हमेशा 1 से कम नहीं आता, हमेशा इसमें बोला हमेशा 1 से कम आता था। ये क्या है असत्य है, क्या है हुआ असत्य है। आंसर क्या होगा खाली असत्य। तो सत्य असत्य में खाली जवाब देना है, समझ गया कैसे मेरा तो सब। अब देखो दूसरा क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर क्या दिया हुआ है 12/5, 12/5। तो से क्या होता फॉर्मूला h बटा b, h बटा यानी कर्ण बटा क्या होगा आधार, कर्ण बटा आधार। तो देखो कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा दिया हुआ है। कर्ण बड़ा है समझ में कि नहीं। कर्ण जब भी रहेगा तो लंब और आधार से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सत्य बात में है यह ना बड़ा कर्ण, तो ये क्या होगा सत्य। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ सत्य, ठीक है ना। अब 3 नंबर में देखो कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखो कोस है ना, क्या हुआ कोस ए, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन होता है। तो ये चीज नहीं लिखा हुआ है, यानी कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होगा कोसाइन, क्या होगा कोसाइन, कोसेकेंट है लिखा हुआ है। तो क्या है असत होगा, क्या होगा असत सर, ठीक है। अब 4 नंबर देखो क्या है कोट है ना लिखा हुआ, और ए का गुणनफल है, गुणनफल होता है। तो जैसे देखो गलत है, जैसे कोट ए है ना तो इसको ऐसे गुना करके नहीं लिखेंगे। जैसे क्या है कोट है मान लो 30 डिग्री है, तो इसको ऐसे लिखना गलत होगा, ये ऐसे लिखना ऐसे नहीं लिखाएगा, ठीक है। एंगल से गुना होता है, ऐसे गुना का चिन्ह यहाँ नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी भी जैसे लिखा है ना साइन 30 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ऐसे बेसिक में बताया था ना कि क्या गलत है, क्या हुआ गलत है, क्योंकि एंगल कभी ऐसे गुना नहीं होगा, एंगल से ही गुना होगा। तो ये सत्य नहीं होगा, क्या होगा असत, क्या होगा असत। अब लास्ट देखो क्या है
किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/3। तो क्या था लंब बटा कर्ण होता है, लंब बोले तो p और कर्ण बोले तो h। तो h कभी भी नहीं छोटा होगा, ये छोटा में दे दिया h जब भी रहेगा तो लंब और आधार से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, बता रहे हैं तो उसमें भी ठीक है। तो गलत नहीं है बात है, यानी लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा असत होगा, क्या होगा असत। तो वही सत असत में जवाब देना है, असत हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है सब में? तो इसे एमसीक्यू में देगा तो डायरेक्ट कलर करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बता दो।